पहला परमाणु संरचना को हमने समझा, दूसरा जो है परमाणु में विकास क्रम को समझेंगे, तीसरा जो है वो विकास को समझेंगे। तो विकास क्रम और विकास का मतलब क्या है? बाबा जी विकास को कह रहे हैं कि ये गठनशील परमाणु जो है, जब ये गठनपूर्ण परमाणु बन जाता है, इसी को ही बाबा जी विकास कह रहे हैं। फाइनली जो विकास का बाबा जी का मतलब है कि परमाणु, गठनशील परमाणु का गठनपूर्ण परमाणु बन जाना ही विकास है। इसके अलावा बाकी जो भी चीजें हैं उसको विकास नहीं कह रहे हैं। हालांकि उसमें बाबा जी बोल रहे हैं कि रचनाएं विकास के जैसी लगती हैं, लेकिन वो विकास नहीं होती। तो दूसरे जो है, अब हम लोग विकास क्रम को जो है स्टार्ट कर देते हैं। हालांकि हमारे पास 7-8 मिनट का ही समय है, देखते हैं उसमें कितना हो पाता है। विकास क्रम में अनेक प्रजातियों के अणु, परमाणु, अनुरचित रचनाएं सुस्पष्ट हैं, जैसे धरती एवं अनेक ग्रह गोल अस्तित्व में विद्यमान हैं। ये सभी रचनाएं ठोस, तरल, विरल के रूप में वर्तमान हैं। इन धरती पे ये तीनों स्थितियां सुस्पष्ट हैं। इनमें से तरल वस्तु के रूप में जो पानी है, वही सर्वप्रथम यौगिक क्रिया का वैभव है। यौगिक क्रिया का मतलब हुआ, जो है साइंस की भाषा में कहें तो केमिकल रिएक्शन की बात कहें, जो हमारे देखेंगे जितने भी तरीके के यदि हम पदार्थ अवस्था को छोड़ दें तो प्राण अवस्था और जीव अवस्था, ज्ञान अवस्था का जो वो शरीर है, उसके बाद कहें तो वो रासायनिक द्रव्यों से मिलके बना हुआ है। ऐसे रासायनिक द्रव्य जो हैं, इसका सबसे पहला जो रासायनिक द्रव्य की जो पहचान कर रहे हैं, उसका जो आधार कर रहे हैं, वो पानी को ही कह रहे हैं कि सबसे पहला जो है, जो पानी ही है, जो उस यौगिक क्रिया का वैभव है। पानी का धरती के संयोग के आधार पर अम्ल और क्षार होना पाया जाता है। तो ये जो एक तरल वस्तु पानी है, उस पानी के साथ जो ये धरती का संयोग होता है, इस आधार पे ही जो बाबा जी अम्ल और क्षार की जो है बात बोल रहे हैं कि अम्ल और क्षार जो है, अच्छा कुछ प्रश्न और आए हुए थे, मैं उसको देख नहीं पाया है वो। स्ट्रिंग थ्योरी में बी द राइट कंपेरिजन टू बाबा जी सजेशन दैट मतलब है कि विज्ञान के अनुसार अंशी व्यवस्था का आधार है, यह शोध का विषय है। मैं देख नहीं पाया था, मैं अब लगता है इसको छोड़ के मैं जो है कुछ जो मैसेज आए हुए हैं उसको ही मैं डील कर लेता हूं कि मलिक भाई साहब ने लिखा है, तो इसका मतलब है कि विज्ञान के अनुसार अंशी व्यवस्था का आधार है, ये शोध का विषय है। नहीं, साइंस जो है ऐसा नहीं कर रहा है कि अंशी व्यवस्था का आधार है, उसने व्यवस्था की बात ही नहीं की है। साइंस जो है उसने कोई व्यवस्था को नहीं पहचाना है। साइंस जो है सिर्फ वो उसके संगठन विघटन को पहचान रहा है, उसमें गणितीय नियम को पहचान रहा है, वो किसी व्यवस्था की बात नहीं कर रहा। यदि वो व्यवस्था की बात कर रहा होता तो वो एक दिखता है कि परमाणु को और जो है भाग विभाग करके हमको क्या मिलना है, ऐसा उसकी कल्पना में आता। मान लिया परमाणु को भाग विभाग करके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का हमने देख लिया, तो उसको और भाग विभाग करने की आवश्यकता नहीं महसूस होती कि उससे कोई व्यवस्था निकल के नहीं आ रही है। तो साइंस को एक तो व्यवस्था समझ में नहीं आया, व्यवस्था समझ में नहीं आने के आधार पर वो मूल तत्व को खोज रहा है, वो व्यवस्था को नहीं समझ रहा, वो मूल तत्व को खोजने के लिए जो है वो भाग विभाग करता जा रहा है। अंश को बाहर निकालने के बाद, एक हेमंत भैया है, उन्होंने जो पूछा है, अंश को बाहर निकालने के बाद आचरण अनिश्चित होगा ही। जो अंश का निश्चित आचरण की बात आप कर रहे हैं, वह उस पर किया गया प्रयोग का फल है, ना कि उस अंश का आचरण ऐसा बहुत आसानी से समझ में आता है। देखिए, एक बात तो सही है कि हम लोग इतनी आसानी से जो साइंस के जो भी प्रयोग है उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात जो है साइंस ने की है, उसका कुछ आधार है, उनका प्रयोग का एक बहुत बड़ा स्ट्रांग आधार है, उसको पूरी तरीके से हम लोग डिनाई नहीं कर सकते। ये बात सही है कि हम बात तो बाबा जी की ही सही मान रहे हैं, लेकिन उसको डिनाई करने का हमारे पास, अभी मेरे पास तो वर्तमान कोई आधार नहीं लगता, क्योंकि वो उनको अलग अलग अंशों को निकाल करके जब वो उसको स्टडी कर रहे हैं तो वो जो एक जैसा उनका जो आचरण नहीं दिख रहा,
इस आधार पर वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कर रहे हैं। यदि वो देखिए, जब भी उन्होंने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की पहचान की है तो वो परमाणु से बाहर निकाल के ही किया। परमाणु में रहते हुए उन्होंने अंशों को इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के आधार पर नहीं पहचाना है। All electron protons and neutrons are full of basic string of energy which leads to every subatomic particles, but why the size and masses are different according to science? नहीं, ये साइंस ये नहीं कह रहा है कि साइंस जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिफरेंट मास क्यों है, इसका आंसर है। उसने देखा है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, उसके तीन जो है अलग अलग जो मास चार्जेस उसको दिखे हैं। अब क्यों है इसका उसके पास कोई जवाब नहीं है। स्ट्रिंग थ्योरी इज ऑल्सो दैट कैन नॉट बी। सामयिक ऊर्जा को थोड़ा डिटेल करें। सामयिक ऊर्जा, साम्य ऊर्जा को थोड़ा डिटेल करें। बहुत कमलेश चौहान जी हैं, उन्होंने जो है साम्य ऊर्जा के बारे में थोड़ा बात कहा है कि साम्य ऊर्जा को डिटेल करें। तो साम्य ऊर्जा की बात करें तो एक बहुत जो बात कहेंगे कि जो मिसिंग हो गया, जो साइंस अभी भी खोजने की बात कर रहा है इस साम्य ऊर्जा को, तो बाबा जी जो ये कह रहे हैं कि ये जो व्यापक भी एक वस्तु है जिसकी पहचान साइंस में नहीं हो पाई है, वो सिर्फ और सिर्फ जो है खाली जगह को वो एक ऊर्जा के रूप में नहीं मानता है। हालांकि कुछ जो कंसेप्ट है डार्क एनर्जी वो सब का मेरे को नहीं पता, लेकिन बाबा जी जो मूल ये कह रहे हैं कि ये पूरा जो व्यापक वस्तु जो एक वास्तविकता है वो साम्य ऊर्जा के रूप में हर एक को प्राप्त है, और इसी को ही उन्होंने जो है अलग अलग नाम से दिया कि ये साम्य ऊर्जा जो है, इसी ऊर्जा के ही कारण जो है हर एक परमाणु अंश, परमाणु अणु, हर में जो है वो क्रियाशीलता है। और वो क्रियाशीलता जो है वो सहअस्तित्व के अर्थ में है कि वो अपने से बड़ी व्यवस्था में एक निश्चित आचरण की ओर ही अग्रसर है। किसी कुछ नहीं देखा था। विपिन बिहारी जी बोल रहे हैं साइंस में भी किसी ने कुछ नहीं देखा है, सब कुछ सिर्फ एजम्पशन ही है। ऐसा नहीं कहेंगे। देखिए, बात तो सही है आपकी कि जो है देखने का मतलब जो है आंखों से ही हम मानते हैं, लेकिन साइंस ने आंखों की क्षमता को बढ़ाने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हैं। उस इंस्ट्रूमेंट्स के आधार पर उन्होंने जो है देखने का कोशिश किया है। तो वो आंखों से तो नहीं देखे हैं, लेकिन आंख के बीच में उन्होंने एक माध्यम बना है इंस्ट्रूमेंट्स को, उससे कुछ तो देखा है। तो ये सिर्फ एजम्पशन है, ऐसा कहना जो है उचित नहीं होगा। क्या सूरज विकास क्रम में है या नहीं, नरेंद्र यादव जी ने जो है पूछा है। देखिए, विकास क्रम को समझना होगा कि जो है विकास क्रम क्या है। बाबा जी बार बार बोल रहे हैं कि अस्तित्व में कहीं पर भी देखेंगे तो आपको एक चीज जो दिखेगा, विकास क्रम, विकास, जागृति क्रम, जागृति, यही दिखेगा। इसके अलावा कहीं और कुछ नहीं दिखता है। आप किसी भी जगह इस धरती पे देखें या कहीं और देखें तो वहां पर जो एक निश्चित जो है आपका जो बना हुआ है कि एक अंश से लेकर के एक जागृति परम तक जो है एक निश्चित दिशा बनी हुई है। तो जो भी पूरे अस्तित्व में जो भी चीज है, या तो वो विकास क्रम में है, और यदि वो विकास, अभी हम आगे देखेंगे, विकास का मतलब गठन पूर्णता है, तो वो विकास होने के पश्चात वो जागृति क्रम में ही है। इस आधार पर सूरज भी जो है वो विकास क्रम में ही है। श्यामवीर सिंह जी पूछ रहे हैं क्या सभी अंश एक दिशा में घूर्णन करते हैं, केंद्र और परिवेशीय अंश दोनों? हाँ, साइंस भी जो ये कह रहा है कि सभी अंश जो है वो जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है वो घूर्णन कर रहे होते हैं। अच्छा, हम इस प्रश्न से आगे स्टार्ट करेंगे। हमारा समय जो है अभी हो गया है, तो आगे जो है मैं श्यामवीर जी के प्रश्न से ही स्टार्ट करूंगा और वहीं से आगे प्रश्न को लेते हुए मैं बढ़ूंगा। तो अभी के लिए ही इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि एक समय सीमा भी एक निश्चित है, वो समय सीमा हो गया है। तो आप